शैली की स्थापना, कंपनी शैली कमीशन पर जो है काम करवाया गया है, कमीशन पर काम, ठीक है। तो मतलब अंग्रेजों ने कमीशन पर वर्क देकर कराया। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था ना कि क्यों उन्होंने जो है कंपनी शैली में बनाकर क्यों कमीशन पर काम करवाया, क्या कारण था, इसका रीजन क्या था, इसका रीजन क्या था, कमीशन पे क्यों कोई क्यों देगा। मान लो आप लोग भी काम कर रहे हो तो कोई आप लोग क्यों देता है, अच्छा कला बनाते थे, क्योंकि वो पारंपरिक कलाओं में महारत हासिल थी। जो भी वहाँ के स्थानीय जो कलाकार थे वो अच्छे काम करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनको कमीशन पर पैसे देकर भारी मात्रा में जो है पेपर काम करवाया, पेपर पर जो है पेंटिंग बनाया उनसे, ठीक है। और याद रखिए कि जो कंपनी शैली जब हम लोग बात करेंगे ना तो इसमें दो शैलियों की बात करेंगे हम लोग, यूरोपीय और भारतीय शैली। यदि हम पूछे कि कंपनी शैली किस शैली से बनी हुई है, हाँ, तो यूरोपीय और भारतीय शैली का मिश्रण है ये, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। एंड दूसरे पॉइंट्स हम लोग बात करते हैं, तकनीक में जो है काम करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, हाँ, व्यक्ति कौन थे, राजा रवि वर्मा। अब यहां ध्यान दिएगा रवि वर्मा के बारे में सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है, क्यों उन्होंने यूरोपीय तकनीक को अपनाया, इसके पीछे क्या तथ्य था जो है। देखो जिस समय यूरोपीय तकनीक चल रहा था उस समय फोटोग्राफी भी आ चुकी थी लगभग, उससे जो वास्तविक जो है ना चित्रण हो जाता था। और कहीं ना कहीं इंडिया में भी देखा कि भेदभाव, लोगों को जाति प्रथा का भी काफी ज्यादा प्रकोप उन्होंने देखा, तो उन्होंने माध्यम बनाया, यूरोपीय तकनीक को अपना जो है हथियार बनाया। यूरोपीय तकनीक का मतलब ऑयल कलर की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑयल कलर से जो है, ऑयल कलर से जो है पेंटिंग किया जो है। टॉपिक उनका क्या था, देवी देवताओं और ऐतिहासिक चित्रण पर उन्होंने काम किया, ठीक है। यहां हम लोग लिख सकते हैं देवी देवताओं और एवं ऐतिहासिक, और विवाद भी आता है इस पे जो है। विवाद किस बात पे आता है, जरा ये भी डिस्कस कर लें कि विवाद किस पे आता है। विवाद आने का मेन कारण था कि क्योंकि देखो बंगाल के अधिकतर आर्टिस्ट लोग जो थे वो आरोप लगाते थे कि ये विदेशी तकनीक पे काम कर रहे हैं, अर्थात वो विदेशी कलाकृतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी तो अलग अलग सेकेंडरी में था ही कि उन्होंने जो है वेश्याओं को अपने यहाँ पर आमंत्रित करके जो है उनका चित्रण करना, ये तो आरोप था। लेकिन ये भी आरोप था कि ये जो है विदेशी तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं। आगे थर्ड पॉइंट को लेते हैं, आधुनिकता राष्ट्रवादी स्कूल कौन था जो स्टार्टिंग में जो रखा गया था। यहाँ देखो सबसे बड़ी बात है, ये दो व्यक्तियों का हम लोग नाम लेंगे। ये राष्ट्रवादी स्कूल खोलने का सबसे पहला जो श्रेय जो दिया जाएगा 2 पर्सन को दिया जाएगा, कौन से लोग को, हाँ। देखो अब ये स्कूल का जो शुरुआत किया गया है वो किससे किया गया, पहले ये भी समझिए। स्कूल का जो शुरुआत किया गया वो किससे किया गया है, हमेशा याद रखिएगा, आंदोलन से किया गया था। आंदोलन क्यों होता है, आंदोलन का पर्पस क्या होता है, हाँ, हमारी मांगे पूरी कर तो आंदोलन शब्द जो है बंगाल जगत में, बंगाल से सबसे पहले जो किसने जो है आंदोलन छेड़ा था, क्या नाम था उनका, अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे उनका साथ किसने दिया था, उनका जो साथ दिया था ईवी हैवेल, ठीक है। तो जी एस का मतलब होगा, जी से तो गवर्नमेंट हो गया, एस का स्कूल हो गया, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। पहला स्कूल कब खोला गया था, 1896 में जो है, ओके। किसने खोला गया था,
दो लोगों ने मिलकर जो है इनके प्रोत्साहन से खोला था जी। फिर इन्होंने और भारत के और जगहों पर भी जो है स्कूल खोला था उन्होंने। जैसे मद्रास हो गया आपका जो है, दिल्ली हो गया जो है आपका, कोलकाता तो है ही है, ठीक है, मुंबई में भी खोला गया है। उन स्थानों पर भी जो है स्कूल खोला गया। वहां पर स्कूल खोलने का पर्पस ये भी था कि ताकि जो उद्योग का भी बढ़ावा दिया जा सके। हम 5वें पॉइंट में रखेंगे बंगाल कला स्कूल। ठीक है, बंगाल कला स्कूल के बारे में क्या तथ्य रखता है? 1919 में बताया भी गया था कि आप लोग का जो है शांति निकेतन की स्थापना की गई और वर्तमान में क्या नाम रखा गया है? विश्व भारती रखा गया है। तो इस स्कूल की स्थापना की गई थी कब? 1920 में, ठीक है। और कहां पर है ये? शांति निकेतन में। शांति निकेतन यूनिवर्सिटी है, प्राचीन, मतलब प्राचीन का ये पुराना नाम है। ये यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा था जी, मैं इसका जो सन है ना, ये 1900 क्या है? ये 1920 तो इसका है, इसका 1919 है, ठीक है, ये कंफर्म कर लीजिए क्योंकि एक साल बाद यहाँ पर खोला गया था। वर्तमान जब नाम लिखा जाएगा तो वो याद लिख लीजिएगा, वर्तमान नाम क्या है? विश्व भारती। वर्तमान नाम विश्व भारती। ओके। और ये भी सवाल आप बताओ, क्योंकि मैंने बताया भी था, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ, यात्रा का अंत। देखिए, तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, कभी कोई सवाल पूछ लीजिए जाए कि ये यात्रा की जो यंत्र नाम की पेंटिंग है, तो ये तो पता ही है आप लोगों का 13 में है, 1913 में, ये तो कंफर्म ही है। और यही पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। लेकिन ये किस शैली से बनी हुई है? ये जो पेंटिंग है वो किस शैली से बनी है? तो दो शैली का नाम याद रखिएगा, मुगल व पहाड़ी शैली से निर्मित। पहाड़ी शैली से निर्मित, तो इसको हम नवीन शैली हम लोग कह सकते हैं, नवीन शैली की शुरुआत भी कह सकते हैं, नवीन। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया आप लोग को किस कलाकार का, ये तो ही पता है आप लोग को। अब हम लोग आते हैं 7वें पॉइंट में आते हैं। नवीन, जब 13 में जो है एक नवीन शैली मिल गई थी जिसमें मुगल शैली और पहाड़ी शैली को मिलाकर ये पेंटिंग बनाए गए थे। नवीन का मतलब नया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ राष्ट्रीय स्कूल के पहले जो युवा छात्र कौन थे? पहले 2 छात्र थे, याद रखिएगा, पहले 2 छात्र का नाम क्या है? किसी को पता है क्या? क्षितेंद्रनाथ, हाँ, क्षितेंद्रनाथ जो है, और अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, ठीक है, पहले छात्र थे ये लोग। अच्छा, पता है इनकी पेंटिंग का नाम क्या है? इनका पेंटिंग का नाम है RL और इनका पेंटिंग का नाम R है। समझ आया? RL का मतलब क्या हो गया? रासलीला, और R से मतलब राधिका। R से राधिका। आपको सवाल ये समझ पूछा जा सकता है कि इसमें मैं पॉइंट रख देता हूं, जो राधिका पेंटिंग है, राधिका पेंटिंग किसकी है? हाँ, और ये किस तकनीक से बनी हुई है? वॉश तकनीक प्लस टेम्परा। अब मैं यहाँ पर टेम्परा हिंदी में लिख दूं भैया, टेम्परा याद रखना कि टेम्परा में जो है खनिज पदार्थों को मिलाकर
अंडे की जर्दी मिलाकर इसको तैयार किया जाता है। अंडे की जर्दी मिला सक लीजिए या फिर गोंद मिला लीजिए। वर्तमान समय में लोग ना क्या करते हैं ना, खनिज पदार्थों को मिलाने के साथ साथ वो गोंद मिला देते हैं। और वॉश तकनीक मैंने बताया था ना, धो धो कर जो है काम करते थे वो। तो सवाल पूछ है कि कौन सी ऐसी पेंटिंग है, मुगल बंगाल शैली की कौन सी ऐसी पेंटिंग है जिसमें वॉश तकनीक और टेम्परा का यूज किया गया है? तो ये राधिका पेंटिंग है। अभी रासलीला जो पेंटिंग्स है बस मात्र जो है वॉश तकनीक से बनी हुई है। तकनीक। अब देखो सवाल ये होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, 4 पेंटिंग दी गई, जैसे कि मान लीजिए कि यात्रा का अंत दे दिया गया और आपने रासलीला दे दिया गया, राधिका दे दिया गया, ऐसे करके जो है 4 पेंटिंग दे दिया। उसमें पूछा कि इसमें कौन सी पेंटिंग है जो वॉश तकनीक से है, तो इसमें छांटना पड़ेगा और कुछ सही विकल्प को निशान लगाना पड़ेगा। आप लोग को भी अपनी पहचान बनानी होगी, तो कहीं ना कहीं अपनी टेक्निक को बनाकर रखनी पड़ेगी, मतलब उस चीज में, उस क्षेत्र में महारत हासिल करनी होगी। तो नोबेल प्राइज किस तरह में दिया गया था? 1913 में दिया गया था जो है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में। और इन्होंने पेंटिंग कब स्टार्ट किया था? 60 प्लस, मतलब अप्रोक्स है, मतलब कंफर्म नहीं है, अप्रोक्स है। देखो यहाँ इन्होंने 2 जगह प्रदर्शन लगाया था अपनी लाइफ में। पहला तो पेरिस में लगाया, इन्होंने पेरिस में लगाया। दूसरा बॉम्बे में इन्होंने जो है प्रदर्शन लगाया था अपना, और साथ में रविन्द्रनाथ अपना जो स्कूल है वहां भी लगाया उनका है। अब उनका लगता है जब भी जन्म दिवस होता है ना, तो उनके यहाँ पर इनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। हेलो स्टूडेंट, बाकी अन्य जो 11th के बाद जो है 19 तक है, मतलब 9 पॉइंट्स में और जाननी है, और ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान देनी है। और इसमें सबसे पहला जो आता है मैगजीन्स। मैगजीन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के जो रचयिता है अवनींद्रनाथ टैगोर, उसमें चित्रण का कार्य स्वयं किया है। इनकी सबसे लोकप्रिय मैगजीन थी, जिसकी वजह से जो है कला आंदोलन अपना काफ़ी तरीके से जो है अपनी कला के इतिहास के बारे में विवरण इस पत्रिका के अंदर दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के रचयिता कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। वास तकनीकी जनदाता यही है। इनके भाई का नाम गगनेन्द्रनाथ टैगोर है। चाचा इनकी कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। 1937 में गांधी जी ने हरिपुरा कांग्रेस के लिए चित्र पैनल 400 नंदलाल बोस, कहने का मतलब नंदलाल बोस ने गांधी जी कहने पर जो है 400 से अधिक जो हरिपुरा पोस्टर, जैसे मिट्टी की जुताई, नमक, 400 से अधिक जो ग्रामीण से रिलेटेड जो है चित्र बनाए थे, और काफ़ी ज़्यादा जो है इससे लोकप्रियता उनको मिली नंदलाल बोस को। 1950 में बीएचयू के द्वारा डीलिट की उपाधि दिया गया था उनको। जो संविधान है उसके चित्र आरेख बनाने का भी श्रेय नंदलाल बोस को दिया जाता है। नेक्स्ट 30 पॉइंट में क्या है? यामी रॉय। गांव की सपाट और रंगीन शैली को अपनाया था यामी रॉय ने, और इनकी सबसे लोकप्रिय है जो पेंटिंग, आप ध्यान दीजिएगा, 1940 में जो है माँ के साथ बच्चा, ये खास पेंटिंग्स है। और ये कहा जाता है कि ये गांव में घूम घूम कर जो है लोगों से, अर्थात आम लोगों से वहाँ से कला सीख कर अपनी शैली को जन्म दिया है। इन्हें जो है लोक कला का जन्मदाता कह सकते हैं। महात्मा गांधी यहाँ का नाम आता है, तो महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार कहा है। उसके बाद आते हैं आनंद कुमार स्वामी जी जो है, कि उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में, उन्होंने उनके बारे में बताया कि जापानी कलाकार काकू जो रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने आए थे, साथ में उनके 2 शिष्य भी आए थे जो बंगाल शैली में, अर्थात बंगाल कला स्कूल में उन्होंने शिक्षा दिया था। मतलब जो काकू जी के साथ जो 2 शिष्य आए थे, उन्होंने वास तकनीक की शिक्षा जो है बंगाल शैली में, अर्थात बंगाल कला स्कूल में जो है उन्होंने सिखाया था जो है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ज्यामितीय आकारों से आधुनिकता लाने वाले जो कलाकार हैं उनका नाम गगनेन्द्रनाथ टैगोर है। एक पेंटिंग है जो 1922 में जो है सिटी इन द नाइट्स, रात में शहर, जो कृष्ण जी हैं उनकी काल्पनिक आवास को दिखाया गया है। कृष्ण जी की काल्पनिक आवास को दिखाया गया, जिसमें जो है ज्यामितीय आकारों का जो है
बेहतर तरीके से प्रयोग किया गया है। कंपनी शैली जैसे को भारतीय शैली और यूरोपीय शैली को कहा जाता है और इसी की यही एक ऐसी शैली थी जिसमें जहाँ पर कला पत्रिका की शुरुआत हुई थी। ये आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1938 में जो है टिलर ऑफ सॉइल कलम और स्याही का प्रयोग करके जो है नंदलाल बोस ने चित्रण किया था। टिलर सॉइल जो पेंटिंग है उसमें कलम और स्याही जैसे चित्रण किया था। इसके अलावा जितने भी 400 पैनल पे चित्र बनाए गए तो उनमें भी जो मैक्सिमम जो चित्र थे वो भी कलम और स्याही से निर्मित किया गया था, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 18वें पॉइंट में आते हैं रासलीला। रासलीला एक ऐसी है जहाँ पर वॉश तकनीक का प्रयोग करके चित्र बनाया गया है जिसमें कृष्ण के दिव्य दर्शन को इसमें दिखाया गया है। ए आर चतुर्वेदी हैं जिसको अब्दुल रहमान चतुर्वेदी कहते हैं, उन्होंने इनका ये चित्र है जिनको आप ध्यान से समझ सकते हैं। उसके बाद भारत की जो प्रथम महिला चित्रकार के रूप में जाने जाने वाली जिनका जन्म जो है हंगरी में हुआ था, भारत में एक सबसे बेहतरीन काम की थी। इनके फादर जो है पंजाब से जुड़े थे और इनकी माता हंगरियन थी और इनकी जो खास कृति है वो है कैमल। कैमल नाम की जो कृति है जो सीयूटी के चैप्टर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये महत्वपूर्ण जो है मैंने जो 9 पॉइंट्स बताया है, मुझे उम्मीद है इसके अलावा जो बाकी जो 10 पॉइंट आए उसको भी आपने ध्यान से समझा होगा। किसी तरह का आपके मन में जिज्ञासा है तो वो अपनी बातें लिख सकते हैं, कह सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ और यदि आपको कुछ ऐसा पॉइंट्स लगता है कि इसको दोबारा सुनना चाहिए तो ज़रूर सुनिए ताकि आप उसको लिख कर अपनी याद रख सकें। ओके, ऑल द बेस्ट।